बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी रूमर्स को लेकर लगातार सुर्खियों में है। कैटरीना पिछले 2 महीने से लंदन में छुट्टियां मना रही थीं, जहां से उनके कई वीडियोस वायरल हुए थे। इसी दौरान एक्ट्रेस का उनके पति और बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल के साथ एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो ओवरसाइज कोट में अपना बेबी बम छुपाती नजर आ रही थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट है और वो लंदन में ही अपने बच्चे को जन्म देंगी। हालांकि एक्ट्रेस की टीम ने इन सभी खबरों को केवल अफवाह बताते हुए एक बयान भी जारी किया था। अब इसी बीच कैटरीना कैफ लंदन से वापस मुंबई लौट आई हैं। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट से एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कैटरीना को देखकर हर कोई हैरान हो गया है। इस वीडियो में कैटरीना कैफ ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रही है। एक्ट्रेस ने ब्लैक शर्ट और पैंट के साथ एक ब्लैक कलर का कोट भी पहना हुआ है। इसके साथ ही कैटरीना जब एयरपोर्ट से बाहर आई तो उन्होंने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस वीडियो में कैटरीना का कोई बेबी बम्प नजर नहीं आया है। एक्ट्रेस के वीडियो को देखकर फैंस भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर कैटरीना की असलियत क्या है, क्या वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। वहीं कैटरीना कैफ के इस एयरपोर्ट वीडियो पर अब लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और उनके प्रेगनेंसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां कुछ लोग कैटरीना के स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस से सवाल कर रहे हैं कि आखिर वह प्रेग्नेंट है भी या फिर नहीं। कई लोग एक्ट्रेस से उनके बेबी बम के बारे में भी पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले लंदन से कैटरीना और विकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में बॉलीवुड का ये परफेक्ट कपल लंदन की सड़कों पर घूमता नजर आ रहा था, जहां कैटरीना कैफ ने ब्लैक कलर का ओवरसाइज कोट पहना हुआ था, तो वहीं विकी कौशल भी ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रहे थे। इस वायरल वीडियो में कैटरीना कैफ और विकी कौशल सड़क पार कर रहे थे, जिस दौरान कैटरीना को महसूस हुआ कि उनका कोई वीडियो शूट कर रहा है। इसके बाद कैटरीना ने विकी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने के लिए पीछे खींचा। वीडियो में कैटरीना कैफ अपना वीडियो बनाने को लेकर गुस्से में दिखाई दे रही हैं। कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की अफवाह तब शुरू हुई जब एक्ट्रेस ने अपने पति विकी कौशल के बर्थडे पर उनकी कुछ फोटोज शेयर की थी। इन फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में 3 केक और 3 दिल के इमोजी बनाए थे, जिन्हें देखकर फैंस ये अटकलें लगा रहे थे कि शायद कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं। इसके कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर कैटरीना का लंदन से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे देखने के बाद तो माने उनके प्रेग्नेंट होने की अफवाह जंगल में आग की तरह फैलने लगी थी। उस वायरल वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कैटरीना अपना बेबी बम छिपाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कैटरीना का वो वीडियो काफी दूर से शूट किया गया था, लेकिन उसमें एक्ट्रेस को देखकर ये साफ लग रहा था कि वो अपनी प्रेगनेंसी छिपा रही हैं। उस वीडियो में भी कैटरीना के साथ विकी कौशल नजर आ रहे थे। इस वीडियो के बाद कैटरीना का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था। एक्ट्रेस का वो वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो था, जिसमें उनका हल्का सा बेबी बम साफ नजर आ रहा था। उनके इस वीडियो ने भी उनके प्रेगनेंसी की अफवाहों को और बढ़ावा दिया था। इसी बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल अपनी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखने के लिए लंदन गई हैं। दोनों वहीं पर अपने बच्चे को जन्म देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद कैटरीना की एजेंसी ने इन सभी अफवाहों को पूरी तरह से गलत बताया था। खैर, पिछले काफी वक्त से कैटरीना के प्रेग्नेंट होने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन न तो कैटरीना ने और न ही विकी ने इन अफवाहों और वायरल वीडियोस को लेकर कोई रिएक्शन दिया था। लेकिन अब कैटरीना कैफ ने खुद सामने आकर अपने प्रेगनेंसी को लेकर चल रही अटकलों पर लगाम लगा दी है, जिससे उनके फैंस को थोड़ी सी निराशा तो जरूर हुई है। और अब इस नई वीडियो के सामने आने के बाद से सभी खबरों को एक बार फिर से हवा मिल गई है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि कैटरीना कैफ अपनी डिलीवरी लंदन में ही करेंगे। लेकिन इन खबरों पर ना तो अभी तक कैटरीना और ना ही विक्की की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है। लेकिन फैंस और मीडिया के बीच ये अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द ही कैटरीना और विक्की ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं। अब देखना ये है कि आखिर वो दिन कब आता है। बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने साथ हुए थप्पड़ कांड के चलते लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक्ट्रेस को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने सरेआम थप्पड़ मार दिया था। सीआईएसएफ कांस्टेबल किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत द्वारा किए गए बयान को लेकर नाराज थी। इस घटना के बाद कंगना रनौत ने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया था कि न सिर्फ कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मारा है, बल्कि उनके साथ गाली गलौज भी की है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद कई बॉलीवुड स्टार्स कंगना रनौत के सपोर्ट में उतर आए हैं और महिला कांस्टेबल को गलत बताकर उसका जमकर विरोध कर रहे हैं।
वहीं हाल ही में कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड एक्टर ऋतिक रोशन और कंगना की दुश्मन आलिया भट्ट ने उनके साथ हुई इस घटना पर रिएक्ट किया है। दरअसल हाल ही में जर्नलिस्ट फेयर डिसूजा ने कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई इस घटना का विरोध किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ हुई घटना के संदर्भ में हिंसा कभी भी जवाब नहीं हो सकती है, खासकर हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं, जो गांधी जी के अहिंसा के आदर्शों से पैदा हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी के विचारों और बयानों से कितना असहमत हैं, लेकिन हम हिंसा के जरिए इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। यह विशेष रूप से तब खतरनाक होता है जब सुरक्षा कर्मी वर्दी में रहते हुए हिंसक प्रतिक्रिया करते हैं। कल्पना कीजिए, पिछले 10 वर्षों में हम में से जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज पर सवाल उठाते हैं, अगर उन पर हवाई अड्डों पर उन कांस्टेबल द्वारा हमला किया जाए जो इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा। फेयर डिसूजा के इस पोस्ट को अब कंगना रनौत के एक्स लवर ऋतिक रोशन ने भी लाइक किया है। हालांकि इस पोस्ट पर ऋतिक रोशन ने कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इसे लाइक जरूर किया है। ऋतिक के इस जेस्चर को देख फैंस का ये मानना है कि एक्टर ने कंगना के साथ अपने सारे गिले शिकवे मिटा दिए हैं। गौरतलब है कि ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। एक वक्त था जब ऋतिक और कंगना रिलेशनशिप में थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस ने ऋतिक से जुड़े कई हैरान करने वाले खुलासे किए थे। दोनों के ब्रेकअप को शायद बॉलीवुड में अब तक हुए सबसे बुरे ब्रेकअप में से एक कहा जा सकता है। ब्रेकअप के बाद कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कहा था, जिसको लेकर एक्टर ने कंगना के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कराया था। ऋतिक और अपनी रिलेशनशिप को लेकर कंगना ने कहा था कि क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए थे। कंगना के इस दावे को बाद में ऋतिक ने नकार दिया था। इसके बाद दोनों की ओर से कई लीक ईमेल्स भी सामने आए थे और दोनों ने ही अलग अलग चैनलों पर अपनी अपनी बात साबित करने के लिए कई इंटरव्यूज भी दिए थे। खैर, ऋतिक के बाद कंगना का नाम किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर कंगना और चिराग पासवान की कई वीडियोस वायरल हुई हैं। इन वीडियोस में कंगना और चिराग की केमिस्ट्री देखकर लोग ये कह रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे को डेट करना चाहिए। आपको बता दें कि चिराग और कंगना ने 2011 में रिलीज हुई फिल्म मिले ना मिले हम में एक साथ काम किया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी और कंगना और चिराग की केमिस्ट्री भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। लेकिन अब पूरे 13 साल बाद जब दोनों को को स्टार्स मिले तो ये नजारा देखने वाला था। इंटरनेट पर वायरल वीडियोस में कंगना रनौत और चिराग पासवान की मुलाकात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में संसद पहुंची कंगना को देखते ही चिराग ने आवाज दी। चिराग को देखते ही कंगना उनके पास आ गई। इसके बाद दोनों गले मिले और खुशी खुशी एक दूसरे से बात करने लगे। इस वीडियो के अलावा चिराग का एक और वीडियो है जो कि सामने आया है। शो में चिराग से पूछा गया कि क्या उन्हें कंगना या उनका फिल्मी करियर पसंद नहीं है। इस पर चिराग ने जवाब में कहा, लोगों को हम दोनों एक साथ पसंद नहीं आए, लेकिन अब हम दोनों एक साथ संसद में आने वाले हैं। चिराग के इस जवाब ने लोगों का दिल जीत लिया है। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि 13 साल पहले एक फिल्म में लवर बने कंगना और चिराग पॉलिटिक्स के जरिए असल जिंदगी में भी एक दूसरे के लवर बन जाएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा हीरा मंडी में अपने ग्रे शेड कैरेक्टर फरीदन के लिए दुनिया भर से तारीफें बटोर रही हैं। वहीं इस सीरीज के अलावा अब सोनाक्षी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में है। हाल ही में सोनाक्षी को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक्ट्रेस जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड ज़हीर इकबाल के साथ शादी करने वाली है। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरें अब इंटरनेट पर सनसनी मचा रही हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को एक्टर ज़हीर इकबाल के साथ शादी करने जा रही हैं। हालांकि इन खबरों पर अब तक सोनाक्षी सिन्हा या ज़हीर इकबाल में से किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा इस महीने की 23 तारीख को ज़हीर की दुल्हनिया बनने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा और एक्टर ज़हीर इकबाल की शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। ये कार्ड्स बहुत यूनिक तरीके से छपवाए गए हैं, जिन पर लिखा है, ये सभी अफवाहें सच है। वहीं सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर आते ही एक्ट्रेस के फैंस की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं है। फैंस एक्ट्रेस की शादी की खबर सुनकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी के लिए उनके परिवार और करीबी दोस्तों के साथ साथ हीरा मंडी की पूरी कास्ट को भी इन्विटेशन भेजा गया है। वहीं शादी में आने वाले मेहमानों के लिए एक ड्रेस कोड भी रखा गया है। इस ड्रेस कोड के अनुसार सोनाक्षी और ज़हीर की शादी में मेहमानों को फॉर्मल कपड़े पहनकर आने के लिए कहा गया है।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि सोनाक्षी और जहीर की शादी का ये ग्रैंड जश्न मुंबई में होगा। आपको बता दें कि सोनाक्षी और जहीर काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों अक्सर एक दूसरे के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी कमेंट्स करते नजर आते हैं। इसके अलावा दोनों को कई बार साथ में कई इवेंट्स अटेंड करते भी देखा गया है, जिसके बाद से दोनों के डेट करने की अफवाहें और भी ज्यादा तेज हो गई है। अभी हाल ही में सोनाक्षी के 37वें जन्म दिवस पर उनके रूममेट बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल ने उन्हें खास तरीके से बधाई दी थी, जिसने सभी का ध्यान खींचा था। इस दौरान जहीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोनाक्षी के साथ अपनी कुछ अनदेखी रोमांटिक तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए जहीर ने लिखा था, हैप्पी बर्थडे सोन्स। इन तस्वीरों में सोनाक्षी और जहीर रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं दोनों की इन प्यार भरी तस्वीरों को उनके फैंस भी काफी पसंद कर रहे थे। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की डेटिंग की अफवाहें साल 2020 से चल रही हैं, जब फिल्म डबल एक्सल में स्क्रीन उन्होंने साथ में शेयर की थी। दोनों ब्लॉकबस्टर नाम के एक म्यूजिक वीडियो में भी साथ नजर आए थे। वहीं कुछ दिनों पहले द ग्रेट इंडियन कपल शो में सोनाक्षी सिन्हा हीरा मंडी की कास्ट के साथ नजर आई थी। इस दौरान शो के होस्ट एंड कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बातों बातों में सोनाक्षी से पूछा था कि वो शादी कब कर रही हैं। इस पर एक्ट्रेस ने खूब एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहा था, कपिल जानता है कि वो शादी करने के लिए कितनी उत्सुक है। सोनाक्षी सिन्हा की इस बात पर कपिल और हीरा मंडी की कास्ट जोर से हंसने लगे। उस दौरान भी उनके इस बयान को लेकर लोगों ने उनके और जहीर के रिलेशनशिप से जोड़ा था। खैर, अब एक्ट्रेस के इस बयान और अब उनकी शादी की खबरों में कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। हीरा मंडी स्टार तहाशा बदूशा इन दिनों देश की लड़कियों के नेशनल क्रश बने हुए हैं। वहीं आजकल उनके और उनकी को स्टार प्रतिभा रांटा की डेटिंग की खबरें भी इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। दोनों ने संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में साथ में काम किया था, जहां ताहा नवाब ताजार बलूच की भूमिका में नजर आए थे, तो वहीं प्रतिभा ने सीरीज में शमा का किरदार निभाया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया है, जिसके कारण दोनों खूब चर्चा में हैं। अब एक बार फिर से तहाशा बदूशा और प्रतिभा रांटा सुर्खियां बटोर रहे हैं। दोनों को हाल ही में एक बार फिर से साथ में एक इवेंट में देखा गया है। इंटरनेट पर वायरल हो रही इस वीडियो में तहाशा बदूशा और प्रतिभा रांटा एक सफेद रंग के सोफे पर एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों के चेहरों पर खुशी भी साफ झलक रही है। इस इवेंट के लिए जहां प्रतिभा ने काले रंग की ड्रेस पहनी है, तो वहीं ताहा एक सफेद टी शर्ट के साथ एक प्रिंटेड जैकेट और ग्रे पैंट पहने हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब तहाशा और प्रतिभा रांटा को एक साथ में देखा गया हो। इससे पहले भी तहाशा और प्रतिभा रांटा को एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा गया था। ऐसा माना जा रहा था कि दोनों उस रेस्टोरेंट में डिनर डेट के लिए गए थे। वहीं रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद दोनों ने पैप्स के लिए एक साथ पोज भी दिए। इस दौरान भी दोनों बेहद ही खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद दोनों एक ही कार में बैठकर चले गए। उस दिन ताहा ने जीन्स के साथ सफेद रंग की रिब्ड टी शर्ट पहनी हुई थी, जबकि प्रतिभा ने फ्लेयर जीन्स के साथ एक पिंक कलर का स्ट्रैप क्रॉप टॉप पहना हुआ था। जैसे ही दोनों का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, वैसे ही दोनों की डेटिंग की अफवाहें भी तेजी से फैलने लगे। उस वीडियो में नेटिजन्स ने कमेंट सेक्शन में ताहा और प्रतिभा को रेस्टोरेंट के बाहर एक साथ देखे जाने पर अपना रिएक्शन दिया। जहां कुछ यूजर्स ने दोनों की जोड़ी को क्यूट कहा, तो वहीं कुछ यूजर्स ने ताहा और प्रतिभा के इस तरह साथ आने को महज एक पीआर स्टंट बताया। वहीं अपने एक पुराने इंटरव्यू में तहाशा ने एक बार ये खुलासा किया था कि वो सिंगल हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि पिछले साल वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका वो रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चल सका था। एक्टर ने बताया कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उनका दिल तोड़ दिया था, जिससे उन्हें इमोशनली काफी हर्ट हुआ था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि दिल टूटने के बाद ही उन्हें हीरा मंडी में ताजदार का रोल मिला, जिसने उनकी जिंदगी के खालीपन को भर दिया। गौरतलब है कि जब से हीरा मंडी में ताहा ने ताजदार का रोल निभाया है, तब से वो देश की हर लड़की उन्हें डेट करना चाहती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या एक्टर सिंगल है या फिर नहीं। ऐसे में ताहा का प्रतिभा के साथ बार बार नजर आना दोनों की डेटिंग की खबरों को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। अब इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि तहाशा, बदूशा और प्रतिभा रांटा का बार बार एक साथ दिखना सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। खैर, अब ये दोनों का कोई पब्लिसिटी स्टंट है या सच में दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा।
टीवी एक्ट्रेस दिलजीत कौर की दूसरी शादी इन दिनों टूटने की कगार पर है। दिलजीत ने हाल ही में अपने दूसरे पति निखिल पटेल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था, जिसके बाद निखिल ने दिलजीत के इन आरोपों को गलत बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी थी। वहीं जब से दिलजीत और निखिल के डिवोर्स की खबरें सामने आई हैं, तब से दिलजीत सोशल मीडिया पर लगातार कई पोस्ट शेयर करती जा रही है, जिसमें वह आए दिन अपने दूसरे पति के कारनामों की पोल खोलती जा रही है। कुछ दिनों पहले दिलजीत ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने अपने मंगलसूत्र और सगाई की अंगूठी की फोटो शेयर की थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक्ट्रेस अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब दिलजीत ने एक नया पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फिर से अपने पति की करतूतों का पर्दाफाश किया है। उनका ये पोस्ट अब काफी वायरल हो रहा है। दरअसल दिलजीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर निखिल पटेल के एक पोस्ट को री शेयर किया है। इस पोस्ट में कॉफी की फोटो है। पहली नजर में देखने पर ये एक मामूली पोस्ट की तरह लगता है, लेकिन असल में इस पोस्ट में निखिल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होने के राज छिपे हैं। दिलजीत द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट में कॉफी की फोटो के नीचे एहसन लिखा है, जिसे देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फोटो निखिल और एहसन नाम की लड़की की कॉफी डेट की है। वहीं निखिल के इस पोस्ट को अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए दिलजीत ने अपने पति पर फिर से हमला बोला है। पोस्ट पर अपने पति की हरकतों का खुलासा करते हुए 41 साल के दिलजीत कौर ने लिखा, ओ ये प्यार रुके नहीं रुक रहा है, इतने सारे नोटिस भेज दिए मुझे और तुम खुद उसके साथ की चीजें सोशल मीडिया पर डाल रही हो। निखिल पटेल, शायद तुम्हें मुझे पोक करना बंद कर देना चाहिए। इस पोस्ट के अलावा दिलजीत ने एक और फोटो शेयर की है। इस फोटो में उन्होंने केन्या में अपने और निखिल के घर की एक दीवार की फोटो शेयर की है। दरअसल दिलजीत ने केन्या में अपने घर की दीवार पर एक पेंटिंग बनाई थी, जिस पर अब निखिल ने नया पेंट करवाकर उसे छिपा दिया है। इसी की एक फोटो शेयर करते हुए दिलजीत ने लिखा कि दीवार को तो मिटा दोगे, लेकिन सच कैसे छुपाओगे? सच कमजोर नहीं होता। आपको बता दें कि दिलजीत कौर की पहली शादी टीवी एक्टर शालीन भनोट से हुई थी। दोनों का साथ में एक बेटा भी है, जिसका नाम जेडन है। बेटे के जन्म के 1 साल बाद ही दोनों का रिश्ता टूट गया था। उस दौरान दिलजीत ने शालीन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था और शालीन को डिवोर्स दे दिया था। दिलजीत ने शालीन के साथ साथ उनके परिवार पर भी उनसे मारपीट करने का आरोप लगाया था। डिवोर्स के बाद भी शालीन को उनके बेटे की कस्टडी मिल गई थी। वहीं शालीन और दिलजीत के रिश्ते कभी ठीक नहीं हो पाए। बिग बॉस सीजन 17 के एक एपिसोड के दौरान शालीन भनोट ने इस बात पर खुलासा किया था कि दिलजीत से डिवोर्स के बाद से वो अपने बेटे से महीने में केवल कुछ ही समय के लिए मिल पाते हैं। उन्होंने बताया था कि वो अपने बेटे को बहुत मिस करते हैं। वहीं शालीन के बाद दिलजीत ने 18 मार्च 2023 को निखिल पटेल से शादी की थी, जिसके बाद वो अपने पति के साथ केन्या रहने चली गई थी। लेकिन शादी के 10 महीने बाद ही वो केन्या से वापस भारत लौट आई। इसके बाद एक्ट्रेस ने निखिल के साथ अपनी सभी तस्वीरें डिलीट कर दी थी, जिससे ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं। इसके बाद दिलजीत ने निखिल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया और दोनों के बीच के अनबन लोगों के सामने आ गई। दिलजीत के आरोप पर निखिल पटेल ने ये खुलासा किया था कि उन दोनों को ही इस बात का एहसास हुआ कि उनके रिश्ते की नींव उतनी मजबूत नहीं है कि जितने की वो उम्मीद कर रहे थे। निखिल ने दिलजीत पर आरोप लगाया कि दिलजीत का केन्या में मन नहीं लग रहा था और वो इंडिया में अपनी करियर और लाइफ को बहुत याद करती थी। निखिल ने बताया कि इसी कारण उनके बीच दूरी बढ़ती चली गई। इतना ही नहीं, निखिल पटेल ने ये भी कहा कि दिलजीत का इस तरह से वापस इंडिया जाना उनके लिए इस रिश्ते को खत्म करने जैसा था। वहीं इसके बाद निखिल ने दिलजीत की इंस्टाग्राम एक्टिविटी पर रिएक्ट करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। खैर, अब दिलजीत की नई स्टोरी से ये तो साफ हो गया है कि निखिल अब भी एहसन नाम की लड़की के साथ रिश्ते में है। अब देखना ये है कि दिलजीत के इस नए आरोपों पर उनके पति निखिल का क्या रिएक्शन आता है।